विलुप्त होती प्रजातियां। पृथ्वी ने अनेक जीव जंतुओं और वनस्पतियों को आश्रय दिया और यह कई वातावरणीय, भूवर्गीय व जैविक परिवर्तनों की साक्षी रही। करोड़ों वर्षों की अवधि में अनेक जीव समुदाय अस्तित्व में आए और उनमें से कई इस भूलोक से विदा भी हो गए। प्रथम जीव की उत्पत्ति से वर्तमान काल तक लाखों प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों का विकास हुआ, लेकिन आज उनके कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि ही शेष बचे। जीव शास्त्रियों का मत है कि पृथ्वी पर आज तक जितने भी जीव विकसित हुए उनका मात्र 1% ही आज अस्तित्व में है। शेष 99% जीव अब पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। जीवों की विलुप्तीकरण सहज प्राकृतिक घटना है जिससे बच पाना मुश्किल। विलुप्तीकरण में पर्यावरणीय परिवर्तनों की प्रमुख भूमिका है। जो प्रजातियां बदले हुए माहौल के लिए अनुकूलित नहीं होती, उनकी तादाद घटती है और अंततः उनका सफाया हो जाता है। जीव जंतुओं के आवास में प्रतिकूल परिवर्तन जीवों के पलायन के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार आवासीय स्थितियां जीव जंतुओं को अचानक विषम हो जाने पर वहां की जैव प्रजातियां समाप्त हो जाती है। विकास के नाम पर पर्यावरण का भी भारी नुकसान होता है। शहरों का विस्तार, सड़क निर्माण या सिंचाई और ऊर्जा के लिए बांध निर्माण अथवा औद्योगिकरण, इन सब का खामियाजा तो मूक प्राणियों और वनस्पतियों को ही चुकाना पड़ता है। मानव की शिकारी प्रवृत्ति ने भी जीवों के विलुप्तीकरण के दर में वृद्धि की है। इनमें प्रमुख हैं बाघ, सिंह, गेंडा, भालू, हाथी, पांडा, चिंकारा, कृष्ण मृग, कस्तूरी मृग, बारहसिंहा, कई वानर प्रजातियां, घड़ियाल, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन आदि। कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के उपयोग से कई पक्षी संकट में हैं। विगत कुछ वर्षों में चौपायों के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दर्द निवारक औषधि डिफ्लोफेनेल के दुष्परिणाम प्रकृति के सफाई कर्मी गिद्धों पर इस हद तक हुए हैं कि यह प्रजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। मशीनीकृत नावों के द्वारा मत्स्याखेट ने मछलियों के साथ समुद्री कछुओं और अन्य जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इस निराशाजनक परिदृश्य में आशा की किरणें भी हैं। विगत कुछ वर्षों में सामाजिक और शासकीय स्तर पर प्रकृति संरक्षण की चेतना जागृत हुई। संरक्षण के प्रयास की पूरी जिम्मेदारी शासन पर छोड़ देना बड़ी भूल होगी। इसके लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें गैर सरकारी संस्थाओं और समाज की बराबरी की भूमिका होनी चाहिए।